यह कहानी एक कल्पना है, एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां देवता, राक्षस, जादू और शून्य सब सिर्फ कथा की धड़कन हैं। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और शक्तियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इनकी किसी धर्म, संस्कृति, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी घटना या चरित्र की समानता वास्तविक दुनिया से महसूस हो तो वह सिर्फ एक संयोग है। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुनें और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 6, देव पतन, प्रकाश का पतन। जब शक्ति अपनी सीमा तोड़ती है तो ब्रह्मांड स्वयं अपनी भाषा बदल देता है। देवलोक की हवा बदल चुकी थी। देवलोक, वह भूमि जहां प्रकाश का जन्म हुआ था, आज पहली बार भय से कांप रही थी। जिस आकाश में कभी सुनहरी हवाएं नृत्य करती थीं, आज उसी आकाश में एक काली दरार चौड़ी हो रही थी। उस दरार से निकलता धुआं न बादल था, न छाया। वह था शून्य, एक ऐसी शक्ति जिसे देवताओं ने लाखों वर्ष पहले मुहर बंद कर दिया था। पर अब यह उसी जगह से बाहर आ रहा था जहां आरव खड़ा था। मीरा का भय, घाटी टूट चुकी थी। आरव के चारों ओर हवा घनी और भारी हो चुकी थी, जैसे वास्तविकता उसके इर्द गिर्द पिघल रही हो। आरव की आंखें पहले कभी ऐसी नहीं थीं। बाईं आंख में सुनहरी अग्नि, दाईं आंख में छाया की स्याही, और दोनों आंखों के भीतर कहीं गहराई में एक डूबता हुआ काला तारा, जो किसी अनजाने आयाम की फुसफुसाहट ला रहा था। मीरा कांपते हुए आगे बढ़ी। उसके पैरों के नीचे की जमीन आरव की शक्ति से धूल बन रही थी। आरव, उसकी आवाज धीमी थी, कांपती हुई। यह रूप, यह शक्ति तुम्हारे अंदर कैसे जाग गई? आरव ने उसकी ओर देखा, पर उसकी निगाह इंसानी नहीं रही थी। मैंने इसे नहीं जगाया, उसने दोहरे स्वर में कहा। यह खुद उठी है, मुझसे मांग रही है पूरी होने की। मीरा ने उसकी कलाई पकड़ी, एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही क्षण शक्ति की एक लहर ने उसके हाथों को पीछे धकेल दिया। आरव, सुनो, वह चिल्लाई। यह शून्य संसार की ऊर्जा है। यह तुम्हें अपने में समा लेगी। तुम खो जाओगे। आरव ने एक भारी सांस ली, जिससे हवा में काले भंवर उठे। शायद खो जाना ही मेरी किस्मत है। देवसेना का आगमन, और उसी क्षण आकाश में प्रकाश फटा। शुद्ध सफेद चमक ने घाटी को भर दिया। सुनहरी दूतों के पंखों की आवाजें गूंजी। देवसेना उतर रही थी। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों दिव्य योद्धा। उनके कवच पर आकाश का चिन्ह था। उनके भालों पर देवविद्युत की लपटें। उनके नेता देववज्र। उनकी दाढ़ी बिजली की तरह चमक रही थी, आंखें सूर्य की तरह तेज। उन्होंने तलवार उठाई और चिल्लाए, आरव, देवलोक के विरुद्ध उठने वाला अमर नहीं, शापित होता है। आरव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी छाया हवा में एक और अग्नि दूसरी दिशा में नृत्य कर रही थी। मैंने युद्ध नहीं मांगा, उसने कहा, लेकिन तुम युद्ध लेकर आए हो। देवसेना गर्जना करके आगे बढ़ी। पहला टकराव, पहला वार आया। आकाश से गिरते 100 प्रकाश भाले जैसे उल्काएं धरती में धंस रही हों। मीरा ने डर से आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि यह अंत है। पर फिर धड़ाम, भाले आरव के चारों ओर गिरते ही धुएं में बदल गए। एक भी भाला उसके करीब नहीं आ सका, क्योंकि उसके चारों ओर एक अदृश्य परंतु भयानक शून्य ढाल पल भर में बन चुकी थी। देववज्र हतप्रभ रह गए। यह
संभव नहीं। यह तो केवल शून्य देवों के पास होती है। आरव ने कहा, मैंने इसे चुना नहीं, यह शक्ति मुझे चुन रही है। मीरा का संघर्ष। मीरा अभी भी उससे कुछ कदम दूर खड़ी थी, पर भीतर एक आंधी चल रही थी। वह उससे प्यार करती थी, और वही शक्ति उसे उससे दूर ले जा रही थी, जो उसे बचाने के लिए बनी थी। उसे याद आया वो समय जब आरव उसके हाथों में बेहोश पड़ा था, जब उसने उसकी पहली अग्निसांस को स्थिर किया था, जब उसके छायाबिंदु को संतुलित किया था। वह उसके तत्व का पहला स्पर्श थी, और आज वह उसके शून्य की पहली परीक्षा थी। आरव, मेरी बात सुनो, वह चीखी। तुम्हारी शक्ति तुमसे बड़ी नहीं, तुम उससे बड़े हो। पर आरव अब सुन नहीं पा रहा था। उसके अंदर तीनों तत्वों की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि मीरा की आवाज मानो महासागर में गिरती एक बूंद बनी। देववज्र बनाम आरव, आसमान हिलाने वाला युद्ध। देववज्र आगे बढ़े। उनके प्रत्येक कदम से धरती जलती जा रही थी। मानव, उनकी आवाज में क्रोध और भय दोनों थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवशक्ति के सामने खड़े होने की? आरव ने बिना किसी भाव के कहा। तुम्हें लगा देवलोक अजेय है, क्योंकि किसी ने तुम्हें चुनौती नहीं दी। देववज्र गरजे। तो आज तुम्हें पता चलेगा कि नश्वर होने का अर्थ क्या होता है। उन्होंने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। वज्राग्रह। आकाश फटा। सैकड़ों बिजली के नाग उभरे, हर नाग पर्वत जितना विशाल। वे आरव की ओर झपटे, दहाड़ते हुए, धरती को जलाते हुए। आरव ने हाथ फैलाया। उसके आसपास अचानक शून्य की चक्रवात दीवार उठ खड़ी हुई, जैसे हवा को ठोस रूप दे दिया गया हो। बिजली के नाग टकराए। धम धम धम। हर वार शून्य में समा गया। देववज्र का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। यह शक्ति देवों का अंत कर सकती है। आरव ने कहा, मैं किसी का अंत नहीं, सत्य चाहता हूं। देवलोक की धरती कांप उठी। शून्य ऊर्जा का दबाव इतना अधिक था कि घाटी की चट्टानें धूल हो रही थीं। देवलोक की हवा स्थिर हो रही थी। सुनहरी नदी जो हमेशा बहती थी, अचानक रुक गई। प्रकाशगृहों की ज्वालाएं खुद ब खुद बुझने लगीं। ऊपर उड़ते हजारों देवदूतों की पंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। यह केवल जादू नहीं था, यह देवपतन का प्रारंभ था। मीरा कांपते हुए बोली, आरव, अगर तुम नहीं रुके तो देवलोक अस्थिर होकर टूट जाएगा। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तोड़ना पड़ेगा, तभी असली सत्य सामने आएगा। काली दरार का फैलना। आकाश की दरार पहली बार गरजी। उसके भीतर से एक विशाल आंख दिखाई दी, काली अंतहीन, मानो पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में समा गया हो। मीरा की सांस रुक गई। शून्य संसार का प्रहरी। वह फुसफुसाई। देवताओं में अफरातफरी मच गई। कुछ ने तलवारें गिरा दीं, कुछ भागने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे। देववज्र ने भी पहली बार भय महसूस किया। नन्ही, अगर वह पूर्ण रूप में जाग गया तो देवता नहीं, सृष्टि मिट जाएगी। आरव ने आसमान की ओर देखा, और उसकी आवाज तीनों दिशाओं में गूंजी, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। वरुण का प्रवेश। यही वह क्षण था जब देवाचार्य वरुण कौंधते प्रकाश के साथ युद्धभूमि में उतरे। उनका आगमन किसी देव का नहीं, किसी अंतिम राजकीय आदेश का संकेत था। उनके हाथ में त्रिशूल था, जिसकी तीनों नोकें सूर्य, चंद्र और अग्नि की रोशनी समेटे थीं। वरुण ने गुस्से से कहा, बहुत हो चुका। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि हवा में तैरता धुआं
तुरंत सीधा हो गया। देववज्र ने राहत की सांस ली। देवाचार्य समय पर आ गए। वरुण ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। उनकी निगाह केवल आरव पर थी। तुम मनुष्य नहीं रहे, आरव ने कहा। तुम ही लोगों ने मुझे ऐसा बनाया। देवाचार्य वरुण बनाम आरव ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध की शुरुआत। वरुण ने त्रिशूल सीधा आरव की ओर किया। शून्य को नश्वर में जागने नहीं दूंगा। आरव ने कहा, तुम उसे रोक नहीं सकते। वरुण ने मंत्र बोला। दीप्ति प्रलय। आकाश का सारा प्रकाश एक बिंदु में इकट्ठा हुआ और फिर सीधा आरव पर गिरा। मीरा चिल्लाई, आरव! प्रकाश ने सब कुछ निगल लिया। घाटी सफेद हो गई। देवसेना का हर सिपाही ढाल उठाकर पीछे हट गया। कुछ पल के लिए मौन था और फिर धुआं छंटा। आरव खड़ा था, घायल पर जीवित। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, पर उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक काली और सुनहरी थीं। वरुण का चेहरा डर से जम गया। यह क्या? यह तो देवनाशक स्तर की शक्ति थी। आरव ने फुसफुसाया, तुम्हारा प्रकाश अब मुझे जल नहीं सकता। और उसकी हथेली में शून्य स्फुलिंग जगमगा उठा। शून्य की मौन भविष्यवाणी तब सच होती है जब एक आत्मा अपने अतीत की राख में भविष्य की लौ जगा लेती है। घबराहट की लहरें देवलोक के बाहर। जब घाटी में जो हुआ उसका शोर देवलोक तक पहुंच रहा था, तो वही गूंजे दूर के लोगों को भी चीरती हुई पहुंची। कुछ ही समय में खबर फैल गई। निचले लोगों के बाजार में, राक्षस गुफाओं के द्वार पर और मनुष्य गांवों की चौपालों में। कर्णपुर के बाजार में, जहां लोग राक्षस शिकार के लिए हथियार खरीदते थे, एक बूढ़ा विक्रेता बार बार पीछे मुड़कर आकाश देख रहा था। उसने कहा, आज शाम को नासा की तरह कुछ नहीं, आकाश टूट रहा है। एक नौजवान शिकार ने सर्द स्वर में कहा, अगर देवलोक गिरे तो हमारे नन्हे घाटी झिन्म भी खतरे में हैं। राक्षसलोक में रुद्राक्ष ने समाचार आते ही अपने सिंहासन से उठकर कहा, अगर देवकला कमजोर हुई तो यह अवसर है। पर वह मानव आरव सिर्फ अवसर नहीं, चुनौती है। उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। गांवों में जहां बच्चे अपनी माओं के साथ भोजन बांटते, आकाश पर उभरते काले धब्बे और प्रकाश की दरारें देखकर बुजुर्गों की आंखों में पुरानी कथाएं जाग उठीं। वे बातें जो कहती थीं कि कभी कभी देवता भी पाप करते हैं और पाप का फल केवल आकाश नहीं, लोक को भी चीरता है। इन सबके बीच एक छोटा सा गांव ध्रुवकुंज, जिसमें गुरु वेयान का पुराना शिष्य राहुल रहता था। वहीं पर पहली बार संवेदन की झलक आई। राहुल ने आकाश की ओर देखा और अपने आप से कहा, गुरु की बात सच निकली, अग्नि और शून्य एक ही धारा में मिल रहे हैं। उसने तुरंत अपने छोटे से ड्रम पर संदेश भेजना शुरू किया, पर संदेश वही था जो सभी की भीड़ व्यथा थी, तैयार रहो, कुछ बड़ा आ रहा है। वरुण के निर्णय परिषद में विभाजन। देवलोक की परिषद में वरुण का चेहरा सूखा और कठोर था। उनके सामने अब दो विकल्प थे, प्रतिशोध या समझौता। वरुण जानते थे कि प्रतिशोध देवलोक की पहचान रही थी, पर आज जब प्रकाश की ही सीमा हिल रही, तो क्या वही तरीके फिर भी काम करेंगे? परिषद में देवछाया ने धीरे से कहा, वरुण, तुम्हारा उपाय केवल तात्कालिक जीत दे सकता है। अगर तुम इस युवक को मार डालो तो कौन सुनिश्चित करेगा कि शून्य फिर न जागे? देववज्र इसके विपरीत कह रहे थे, हम अपनी पवित्र रेखाओं की रक्षा करेंगे। किसी को भी देवलोक के खिलाफ खड़ा होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मीरा की उपस्थिति और उसकी वकालत ने कुछ देवों को संदेह में डाल दिया। उन्होंने कहा, देवताओं का इतिहास स्वाभिमानी है, पर अगर यह युवक सच में तीनों तत्वों का संयोजन है तो उसे सुनना भी जरूरी है। परिषद विभाजित हुई और यही विभाजन देवलोक की सबसे खतरनाक कमजोरी बन गया। वरुण ने चुपचाप विचार किया। उनकी आंखें भारी अनुभव से भरी थीं। हमें समय चाहिए और एक अवसर। भूलना नहीं कि देवत्व अतीत से आता है। अतीत में भी शक्ति ने बेवकूफियां किए हैं। उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया,
युद्ध स्थगित करने का नहीं, पर रणनीति बदलने का। पहले आरव से संवाद, फिर युद्ध। वरुण ने सोचा कि संवाद से यदि वह बीज काट सकता है तो अच्छा, अन्यथा वह युद्ध के लिए तैयार रहेगा। मीरा की आशंकाएं और आत्मा का द्वंद्व। मीरा, जो आरव के साथ खड़ी थी, भीतर ही भीतर टूटी हुई महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि आरव का भीतर का शून्य उसे देवलोक और खुद दोनों से अलग कर देगा। पर क्या वह उसे रोक पाएगी? क्या वह अपने हाथों से उस लौ को बुझा पाएगी जिसे उसने कभी जगाया ही नहीं था? उसने अपने अतीत के टुकड़े याद किए, देवी से अपहरित होकर भागकर वह जो कुछ बनी थी, एक विपरीत सत्ता, एक दंडित देवी जिसे छाया का वास मिला। वह समझती थी कि देवलोक ने उसे क्यों दंडित किया, क्योंकि उसने उस समय मानवों को शक्ति दी थी और देवता अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते थे। मीरा ने सोचा, अब वही रोशनी लौट आई है, पर वह तुम्हारे हाथों में नहीं, वह किसी अन्य रूप लेकर आई है। उसने आरव की आंखों में झांका और एक बार फिर ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, वह उसे अकेला नहीं छोड़ पाएगी। पर साथ ही उसने आरव से वादा भी लिया कि यदि शून्य ने पूरी तरह नियंत्रित कर दिया तो उसे रोकने के लिए वो खुद आखिरी हाथ करेगी, चाहे उसे अपनी देवी भक्ति की सजा ही क्यों न मिलती। गुरु वेयान का आह्वान, आखिरी उम्मीद। नीचे निचले लोक की कुछ झोपड़ियों में गुरु वेयान ने भी उथल पुथल महसूस की। उनकी आंखों में वह पुराना तेज था जो कभी तनावरहित साधनों से गुजरकर आता था। वेयान ने अपने फकीरी कपड़े फिर से बांधे और अपने सालों के अनुभव अनुक्रम में निकाले। वेयान ने कहा, अगर आरव शून्य को नियंत्रित कर सकता है तो यह भयानक है, पर अगर वह नहीं कर पाया तो यह और भयानक है। दोनों परिस्थितियां हमें बदल देंगी। उन्होंने अपने शिष्यों को हुक्म दिया। गुरु ने अपने सभी शिष्यों में से कुछ को भेजा, जो भी संभव हो आरव के मन का मार्गदर्शन करो, पर चेतावनी दो, उसमें शुद्धता की आवश्यकता है। यदि आत्मा में जाल पड़ा है तो आघात को रोको। उनके शब्दों में एक ठंडी हठधर्मी थी। वे जानते थे कि यदि आरव गिर जाएगा तो वह केवल एक जीवन का पतन नहीं होगा, बल्कि तीनों लोकों का संतुलन ध्वस्त हो जाएगा। वेयान ने रात के काले बादलों की ओर देखा और आगे बढ़े, वहां जहां आरव और मीरा खड़े थे। युद्ध की धुंध में पहली बड़ी टक्कर। वरुण के संदेश और वयान की मदद के बीच के कुछ क्षणों में ही देवलोक के कुछ कट्टरपंथी योद्धाओं ने अपना निर्णय लिया कि अब और इंतजार नहीं होगा। एक वन्य योद्धा समूह ने अचानक पीठ पर चढ़ाई कर दी और वे लोग जिन्हें देववृक्ष माना जाता था, उन्होंने देखा कि कुछ शताब्दियों से जमी हुई रक्षा शक्तियां भी धीरे धीरे ढहने लगी हैं। ये कट्टर योद्धा आरव की ओर बढ़े, उनके हथियारों में विषमता और देवशक्ति दोनों मिश्रित। वे चिल्लाए, देवशक्ति के खिलाफ खड़ा होना अब किसी क्षमा योग्य अपराध से अधिक है, यह राज्यद्रोह है। आरव ने देखा कि यह टकराव सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी भी था। कुछ लोगों के भीतर देवलोक की हीन भावनाएं थीं, भय, लालच और सत्ता का स्वाभाविक अहं। और यह भीतरी लड़ाई बाहर उभर आई, जैसे मिट्टी से विषैले पौधे उग आते हैं। मीरा ने कहा, अब तुम देखोगे कि केवल शक्ति से नहीं, लोगों की भरोसेमंदी से भी लड़ाई है। आरव ने धीरे से मुस्कराया, एक आईना सा, कमजोर नहीं पर थका हुआ। तैयार हो जाओ, उसने कहा, पर याद रखो मैं पराधीन नहीं हूं। उनके शब्दों ने कुछ योद्धाओं का मन डिगा दिया। कुछ लोग वापस हट गए, पर कुछ लोग रुके और लड़ाई फिर शुरू हुई, पर इस बार एक अलग तरह की लड़ाई। यह केवल तलवारों और जादू की नहीं थी, यह विचारों, विश्वासों और भविष्य की लड़ाई थी। एक योद्धा की त्रासदी, मानवीय चेहरा। एक क्षण के लिए झड़प एक ऐसे योद्धा पर केंद्रित हुई जो मृत्यु की ओर भाग रहा था। उसका नाम था उद्वेग। वह ही हुआ जिसने पहले आरव पर हमला किया था और जिसने देवलोक के कट्टर सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व किया था। वह क्रूर था, पर अंततः वह भी मानव था। जब आरव ने उसे हराया, बिना अत्यधिक दर्द दिए, उसने उद्वेग के चेहरे पर देखा कि वहां अब भय नहीं, बल्कि पश्चाताप था। उद्वेग ने कहा, फुसफुसाते स्वर में, मुझसे डरने की जरूरत नहीं थी, पर मेरे कारण कई लोग मरे। माफ कर दो। आरव की आंखें अर्धबंद थीं। उसने हाथ बढ़ा दिया और उद्वेग को उठाया।
उस क्षण वहां उपस्थित कई लोग देख रहे थे कि यहाँ केवल विनाश के अलावा भी कुछ है, दया। यह दया कुछ लोगों के लिए असहनीय थी, पर किसी के लिए प्रेरणा भी बन गई। मीरा ने धीरे से कहा, देखा, यही तुम्हारी ताकत है कि तुम मारने के अलावा भी कुछ कर सकते हो। आरव ने उद्वेग की आंखों में देखा और वह स्मृति फिर से उसके दिमाग में दौड़ गई। ईशा के साथ बिताए कुछ मधुर पल, पर यह स्मृति अब नफरत की जगह सहानुभूति में बदलने लगी। शायद यही शून्य की अप्रत्याशित देन थी कि उसने मृत और जीवित के बीच की सीमाओं को भी धुंधला कर दिया था। शून्य की अनूठी भाषा, वास्तविकता का पुनर्लेखन। जैसे जैसे लड़ाई धीमी पड़ी, आरव ने महसूस किया कि शून्य सिर्फ विनाश नहीं बना रहा, वह संभावनाओं की एक तरह की भाषा भी खींच रहा था। उसने देखा कि एक टूटे हुए मंदिर के गुंबद में फैलती लकीरें अचानक वापस जुड़ रही थीं, एक सूखती नहर में फिर पानी बह रहा था और एक घायल पक्षी फिर पंख फैलाकर उड़ गया। परंतु ये सभी क्षण असंगत थे, वे स्थायी नहीं, केवल शून्य के क्षणिक प्रयोग थे। आरव ने महसूस किया कि शून्य में कुछ ऐसा तत्व था जो चाहकर भी स्थिर नहीं रहा। शून्य में संभावना थी, पर स्थिरता नहीं। यही कारण था कि देवलोक के लोग डर रहे थे, क्योंकि कोई शक्ति जो स्थिर न हो, अनियंत्रित और अप्रत्याशित थी। वह समझ रहा था कि यदि वह चाहकर भी इन क्षणों को स्थायी नहीं बना सकता था, तो उसका उपयोग केवल अस्तित्व के तर्क को हिला देगा और वही दिएगी या ले लेगी जीवन का नया आकार। अंत का झरोखा, वरुण की अंतिम चेतावनी। अंत में जब एक छोटी सी शांति आई, वरुण ने कदम बढ़ाया। उनकी आंखों में अब दुख था, पर निर्णय की ठोस जैसी ठंडक थी। उन्होंने मीरा और आरव दोनों की ओर देखा और उनकी आवाज अब शांति की तरह नहीं, बल्कि आदेश की तरह गूंजी। आरव, संतुलन की बात करूंगा। तुमने शून्य को छेड़ा है, तुमने देवलोक की सीमाओं को चुनौती दी है। पर मैं एक आखिरी बार प्रस्ताव पेश करता हूं, या तो तुम स्वयं नियंत्रण को स्वीकार करो और देवलोक के साथ किसी समझौते के तहत अपना स्वरूप सीमित करो, या तुम शून्य की संपूर्णता अपनाओ, पर उसके बाद न कोई समझौता रहेगा, न कोई वापसी। मीरा ने कांपते हुए कहा, यह विकल्प नहीं, यह दंड जैसा है। वरुण ने कहा, यह वास्तविकता है। आरव ने कुछ पल सोचा और तभी उसकी आंतरिक आवाज ने फिर कहा, तुम्हें चुनना होगा। समय जैसे थम कर रहा था, पर उसकी नब्ज तीनों लोकों में गूंज रही थी, कहीं जीत का स्वर, कहीं विनाश की आहट और कहीं नाजुक सी आशा की एक हल्की ध्वनि। पार्ट 3। जब बिखरी हुई शक्लों को कोई फिर से जोड़ने की सोचता है, तो पहले उसे उन कतरनों से रूबरू होना पड़ता है जिनसे सृष्टि बनी थी। शोर शराबा, तीनों लोकों की प्रतिक्रिया। शून्य संसार का कंपन केवल देवलोक तक ही सीमित नहीं रहा। खबरें फैलती हुई राक्षस लोक की ओर भी पहुंच रही थीं और वहां की हवा में उत्साह का एक अलग ही तड़का था। रुद्राक्ष, राक्षस लोक के राजकुमार, जो सदैव नजर बनाए बैठा था, अपने सिंहासन से उठा और उसने अपने सेनापति बुलाकर कहा, अगर देवता कमजोर हुए हैं तो इसका लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है। पर उस मानव को हल्के में मत लेना, वह अब देवताओं जितना खतरनाक है। रुद्राक्ष के शब्दों में ठंडी योजना थी, विनाश नहीं, परिवर्तन। आओ, उसने कहा, हम उसे बांध कर रखें, न मारें न छोड़े। उसे अपने अंदर की आग और शून्य दोनों के साथ झेलना होगा, और जब वह टूटेगा तब हम निर्णय लेंगे। रुद्राक्ष का यह विचार शैतानी था। वह चाहता था कि शून्य न केवल एक बल के रूप में प्रकट हो, बल्कि एक उपकरण बनकर लोकों के संतुलन को बदल दे। वयान की चाल, शांति या युद्ध। नीचे घाटी में गुरु वयान एक छोटी सभा कर रहे थे। उनके साथ वयान के कुछ अनुभवी शिष्य और राहुल भी थे। वयान के चेहरे पर थकावट थी, पर आंख में तेज बरकरार था। उन्होंने कहा, हमें आरव को अकेला नहीं छोड़ना। वरुण ने उसे समझौते का विकल्प दिया, पर हम जानते हैं कि देव पराठों में भरोसा तब तक नहीं जब तक कि हृदय प्रमाण न दे। राहुल ने पूछा, गुरुजी, पर क्या हम उसे बदल पाएंगे? उसकी शक्ति इतनी। वयान ने धीमे से कहा, बदलना नहीं, मार्ग दिखाना। शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है, बल्कि उद्देश्य है। अगर वह उद्देश्य सही समझ ले
तो वह हमारे साथ होगा, नहीं तो हमारी लड़ाई अलग ही होगी। उनका लक्ष्य था आरव के साथ संवाद स्थापित करना और उसके अंदर फंसे उस अंधकार का सामना कराना, ताकि शून्य का द्वार अनियंत्रित न हो। वयान ने कुछ चिन्ह बनाकर हवा में फंका दिए। वे चिन्ह एक प्रकार की चेतना आरेख थे, जो किसी भी तत्वऊर्जा के विघटन को पहचानते और संतुलित करते थे। मीरा और आरव भीतरी टकरा। मीरा अब आरव की ओर और भी अधिक व्यक्तिगत हो चुकी थी। वह रोजाना उसके पास बैठती, उसके हाथों को छूती और उसके भीतर उठती हुई तरंगों की गहराइयों को समझने की कोशिश करती। तुम्हें अतीत से अलग होना होगा, वह अक्सर कहती, और फिर भी उसे भूलना मत। एक शाम जब आकाश की दरारें धीरे धीरे सूखने लगी थीं और वहां एक अजीब शांतिमा थी, मीरा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर क्या है, आरव? आरव ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पर मुझे नहीं पता कि इसे मैं किस लिए उपयोग करूं। क्या मैं न्याय का वाहक बनूं या नाश का? मीरा ने कहा, तुमने कहा था कि तुम सिद्धांतों से ऊपर हो, पर सिद्धांत वही है जो दूसरों को जीने का मौका देता है। मुझे डर है कि अगर तुम शून्य का उपयोग केवल खुद की मरहम भरने में करोगे, तो कई और जले हुए चेहरे बनेंगे। उसके शब्द आरव की रूह में दस्तक करते रहे। पर आरव की मनोदशा परिवर्तनशील थी, कभी वह शांत लगता, कभी सुलगता हुआ ज्वालामुखी। मीरा ने देखा कि उसकी दया और क्रोध दोनों उसमें साथ साथ हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा खतरा दोनों थी। वरुण की चालें, छुपा हुआ षड्यंत्र। वरुण, जिनकी आंखें अब परिवर्तन की भयावहता को महसूस कर चुकी थीं, ने देव परिषद में एक अलग तरह की चाल चली। उन्होंने कुछ कट्टर देवों को अपने साथ खींचने की कोशिश की, उन्हीं देवों को जो सत्ता बनाए रखने में हित देखते थे। पर वरुण का असली इरादा कुछ और था। वह आरव को नियंत्रित कराना चाहते थे, परंतु सार्वजनिक मार्ग से नहीं, एक गुप्त समझौते से। उनकी योजना में शामिल था आरव को एक दिव्यवरोध में बांधना, जहां उसकी ऊर्जा पर देव परिषद की हस्तछाप रहेगी। वरुण ने सोचा कि अगर वे आरव को सिस्टम में बांध देंगे तो शून्य की अप्रत्याशितता रुकेगी। पर वह भूल रहे थे कि कोई शक्ति जिसे मुक्त किया जा चुका है, बंधने पर भी क्रोधित होकर फूट सकती है। उन्होंने मीरा के प्रति दया वाली दिखावट बनाते हुए कहा, हमें उसकी रक्षा करनी है, और यही वजह है कि हमें उसे एक ऐसी स्थिति में रखना होगा जहां वह हमारे मार्गदर्शन में आए। मीरा ने उनकी आंखों में झांका और थोड़ी देर के लिए एक ठंडी जगह महसूस की, पर स्वाभाविक रूप से उसने अपनी सतर्कता न खोई। रुद्राक्ष का हस्तक्षेप, राक्षसलोक का खेल। रुद्राक्ष ने 3 समूह भेजे, न केवल हमला करने के लिए, बल्कि बातचीत और भांति भांति के प्रलोभन फैलाने के लिए। उनका इरादा था कि आरव का मनोबल टूटा जाए। एक समूह ने देवलोक के कुछ छोटे शहरों पर हमला शुरू किया ताकि वरुण की सेना बंटी रहे, दूसरा समूह शांतिवार्ताकारों के बीच भ्रांति फैलाने के लिए, और तीसरा एक गुप्त दस्ते के साथ खुद आरव के निकट आकर उसे जांचना और उसके भीतर शून्य की प्रकृति समझना। रुद्राक्ष के सेनापति कालम ने धरती पर उतरते ही कहा, हमें उस बेटा को पकड़कर रखना होगा। पर मारना आज का विकल्प नहीं, उसे तोड़कर प्रयोग कीजिए। जब वह टूटेगा, तब हम देखेंगे कि शून्य का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए किया जा सकता है। इस साजिश की गूंज मीरा तक पहुंची। उसने आरव को चेताया, ध्यान रखो, तुम्हारे चारों ओर कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें उपयोग करना चाहते हैं। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, उपयोग? मैं उपयोग नहीं होने दूंगा। पर अगर वे मेरे साथ आते हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं क्या बन सकता हूं, और अगर वे सहमत नहीं तो लड़ना होगा। पहली बड़ी चाल, छल और युद्ध का संगम। रुद्राक्ष की चाल का पहला हिस्सा तब खुला जब एक राक्षसी दस्ते ने अचानक देवलोक के एक छोटे कस्बे पर हमला कर दिया। वरुण की सेना को तुरंत उत्तर देना पड़ा, पर यही वह क्षण था जब वयान और राहुल द्वारा बनाए गए शांतिचिह्न काम कर गए। शांतिचिह्न ने राक्षसों की शक्ति के कुछ स्रोत क्षणिक रूप से दबा दिए, और इसी समय आरव ने अपनी क्षमता दिखाई। उसने अपना हाथ उठाया और शून्य की एक नुकीली धार निकली, पर इस बार वह धार विनाश नहीं कर रही थी, वह उखड़े हुए कालीनों को जोड़ रही थी, टूटे हुए पुलों को जोड़ रही थी, और घायल लोगों के घावों पर एक प्रकार की ठंडी गर्म रोशनी डाल रही थी।
यह देखकर रुद्राक्ष के सेनापति कालम स्तब्ध हो गया। यह कैसे संभव है? शून्य नाशक माना जाता था, पर यह ठीक करने की शक्ति भी दिखा रहा है। रुद्राक्ष ने एक बिहान में कहा, यदि उसके पास मरहम भी है तो वह अधिक खतरनाक है। वह लोगों को वापस उठाने की क्षमता रखता है। विजन बदल गया। अब यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि सत्ता की भाषा भी बदल रही थी। मीरा की चुप्पी और रहस्य का उभार। मीरा ने देखा कि आरव ने घायल लोगों की मदद करके कुछ लोगों का दिल जीत लिया, पर वही लोग थे जिनकी आंखों में पहले मौत का डर भरा था। मीरा ने महसूस किया कि आरव का उद्देश्य सिर्फ युद्धरण बक्सा नहीं रहा, वह एक नया नियम बना रहा था, अद्भुत प्रकार की दया। पर मीरा के अंदर एक और सवाल था, क्या आरव की यह दया वास्तविक है या शून्य की एक चाल? मीरा ने वह पल भी याद किया जब देव परिषद ने उन्हें शापित किया था। तब मीरा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी भी देवलोक के लिए दुष्ट नहीं होगी। आज वही मीरा आरव के साथ खड़ी थी, पर विचारों में उलझी थी। उसने आरव से चुपके से पूछा, क्या तुम्हें शून्य की वह आवाज कभी डराती नहीं? आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डरता हूं, पर डर से मेरी राह बदलनी नहीं चाहिए। डर को भी दिशा दी जा सकती है। मीरा की आंखों में आंसू उभर आए। वह समझ गई कि आरव का रास्ता कठिन है, पर किसी भी विकल्प में मानवता का अंग था। एक दयालु तूफान, आरव की शक्ति का नया परीक्षण। जल्द ही एक माध्यमिक हमला हुआ। रुद्राक्ष की एक टुकड़ी ने एक विद्यार्थी कस्बे पर घात लगा दिया जहां बयान के कुछ शिष्य रहते थे। ये युवा बिना किसी बड़ी शक्ति के थे, पर बयान ने उन्हें तत्वसमन्वय की बुनियादी शिक्षा दी थी। जब हमला हुआ तब आरव तुरंत दौड़ा। उसने खुद को बीच में फेंक दिया। रुद्राक्ष के योद्धा झपटे। उन्होंने आग और छाया का मिश्रित प्रहार किया। पर आरव ने अब जो सीखा था उसमें एक नया अध्याय जुड़ चुका था, तथ्यात्मक संयम। उसने अग्नि की तीव्रता को घटाया, छाया को मोड़ा और शून्य को संकेत दिया कि उसे केवल वैकल्पिक संभावनाओं की भाषा पढ़नी है, नाश नहीं। समायोजन करो। शून्य ने सहमति दी। एक चकाचौंध हुई और जिस स्थान पर कंचे खेल रहे थे वहीं पर कुछ नए पौधे उग आए जो क्षति को भरने लगे। घाव भरने लगे, पर यह प्रक्रिया खतरनाक थी क्योंकि शून्य ने कुछ हिस्सों में संरचना बदल दी। एक सैनिक के हाथ में अब नया दृष्टिचक्र था, जिसने उसे दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। यह विनाश नहीं था, पर परिवर्तन अवश्य था। आघात और दुहक, बयान का बलिदान। लड़ाई के बीच एक ऐसा क्षण आया जब रुद्राक्ष का एक योद्धा बयान की ओर दौड़ा। उसकी मंशा स्पष्ट थी, गुरु को मारकर संगठित मनोबल तोड़ना। बयान ने बिना झिझके उसका सामना किया। युद्ध तेज हुआ, पर बयान के अंदर एक और योजना समाहित थी। उन्होंने अपने शरीर को शून्य क्षेत्र में रखा और अपना जीवन देवता लगभग तिमाही में बांटा, ताकि आरव को उस ऊर्जा की दिशा समझ आए और उसे नियंत्रित करना सीखे। बयान की यह बलिदानकारी चाल ऐसा था कि उसने आरव के भीतर एक झटका पैदा कर दिया। आरव ने महसूस किया कि अगर बयान ने अपनी चेतना का कुछ हिस्सा देने के लिए अपनी देह पर इतना जोखिम उठाया तो वह जीवन और मृत्यु के अर्थों को समझ पाएगा। बयान ने मुस्कुराकर आखिरी बार कहा, याद रखो, शक्ति से बड़े शब्द हैं उद्देश्य, सहानुभूति और दायित्व। उसके बाद वह जमीन पर गिर गए। उनकी सांसें धीमी पड़ी। उस पल में सभी के दिलों में एक तरह का टूट जाना महसूस हुआ। मीरा चीखी और राहुल रो पड़ा। पर यही आघात आरव के भीतर की आग को नियंत्रित करने का मर्म भी उजागर कर गया। आरव की अंतिम चुनौती, शून्य को अपनी भाषा बनाना। बयान के गिरने के बाद आरव के भीतर जैसी किसी चीज ने कड़ा संकल्प बनाया। उसने देखा कि अब घड़ी बदल चुकी थी, या तो वह शून्य को नियंत्रित करेगा या शून्य उसे निगल लेगा। उसने आंखें बंद की, अपनी आंतरिक आग को शांत किया, छाया की आवाज को एक लय में बांधा और शून्य से कहा, यदि तुमने मुझे चुना है तो मेरे नियम मानो, जीवन की मर्यादा और दया। शून्य ने, जो कभी बिंदु की तरह मौन रहता था, एक गूंज के साथ जवाब दिया। वह पहली बार एक संकेत दे रहा था। संकेत यह था कि शून्य को नियंत्रित करने के लिए न तो अंधकार की पूजा चाहिए और न केवल अग्नि की तीव्रता, बल्कि सम्मति की आवश्यकता थी।
आरव ने लोगों की ओर देखा। वयान की झूठी सी मुस्कान, मीरा का आंसू, राहुल का भय, रुद्राक्ष की आंखों में छिपी जिज्ञासा और वरुण की कठोरता, सभी की सहमति। परंतु अब एक नई सहमति बनानी थी। यदि हम शून्य का प्रयोग जीवन के निर्माण के लिए करेंगे तो उसके नियम क्या होंगे? आरव ने घोषणा की, मैं शून्य का द्वार बंद नहीं करूंगा, पर मैं उसे सीमित करूंगा। मैंने शपथ ली है कि यह शक्ति अवसान नहीं, उपाश्रय बनेगी। जो भी इसका उपयोग करना चाहेगा उसे इसके नियम मानने होंगे। जीवन को संरक्षित करना, अनावश्यक विनाश न करना और शक्ति का दुरुपयोग करने पर दंड स्वीकार करना। यह घोषणा सुनते ही जहां एक ओर कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए, वहीं कई कट्टर लोगों में क्रोध उभरा। पर वयान के बलिदान ने लोगों के दिलों में कुछ नया जगा दिया। एक उम्मीद की शक्ति को उद्देश्यवान ढंग से मोड़ा जा सकता है। पार्ट 3, कथा का कड़ा मोड़ और अंत। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही आरव ने अपनी शपथ पूरी की, आकाश में एक और तेज झिलमिलाहट हुई। रुद्राक्ष की एक गुप्त टुकड़ी, जो अभी तक छिपकर रखी गई थी, ने एक विशेष उपकरण सक्रिय कर दिया। एक उपकरण जो शून्य के तरंगों को बढ़ाकर अनियंत्रित कर सकता था। वह उपकरण एक छोटा काला लौह मंडल आसमान में घूमते हुए आरव की ऊर्जा से टकराया। एक क्षण के लिए सब कुछ ठीक लगा, पर फिर अचानक आरव के भीतर की शून्य लहरें बिगड़ने लगीं। मीरा ने चीखा, यह क्या किया आपने? रुद्राक्ष ने दूर से हंसते हुए कहा, हम तुम्हें आजमा रहे थे और तुम्हारी चुनाव पर जीत ने हमें अवसर दिया। आरव की आंखों में एक क्षण के लिए अंधेरा छा गया। शून्य की धार तेज हुई, पर अब यह नियंत्रित नहीं थी। गलती यहाँ थी। सहमति जिसे आरव ने लिया, वह तभी तक काम करती थी जब बाहर की दुनिया भी उसका सम्मान करे। रुद्राक्ष और कुछ कट्टर देवों ने अभी भी सत्ता के लिए लड़ना जारी रखा था। आखिरकार पार्ट 3 इसी क्लिफ हैंगर पर समाप्त होता है। आरव की शक्ति का एक नया रूप जाग रहा है, पर बाहर की दुनिया के षड्यंत्र और शंका उसे नियंत्रण से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वयान की इच्छाएं हवा में गूंज रही थीं। क्या उसकी बलिदान सार्थक होगी? क्या मीरा की दुआएं और आरव का इरादा काफी होगा? जो शक्तियां जागती हैं, वे कभी अकेली नहीं आती। वे अपने साथ परीक्षा, दायित्व और विनाश के विकल्प भी लाती हैं। अध्याय आरंभ। टूटे संतुलन की धड़कन। पूरा आकाश एक ही पल में फड़का। रुद्राक्ष की गुप्त टुकड़ी द्वारा सक्रिय किया गया वो काला मंडल सीधे आरव की ऊर्जा रेखाओं से टकरा चुका था। पहले एक धीमी सी गूंज उठी, फिर वह गूंज भारी, गहरी और ब्रह्मांड को कपाती हुई दहाड़ में बदल गई। मीरा पीछे की ओर फेंकी गई। धरती में दरारें फैलने लगी। देवसेना के योद्धा ढाल उठाकर पीछे हटे। कई लोगों ने अपने कान बंद किए। वरुण का चेहरा एक पल के लिए भावशून्य नहीं, बल्कि डर से भरा था। राहुल ने घबराकर कहा, गुरुजी ने चेताया था, शून्य अगर नियंत्रण से बाहर हुआ तो अस्तित्व ही टूट सकता है। लेकिन आरव, वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। तूफान उसके भीतर था, बाहर नहीं। आरव के भीतर ऊर्जा का विद्रोह। उसके शरीर में तीनों शक्तियां एक दूसरे से भिड़ रही थी। अग्नि, जो अपना वर्चस्व चाहती थी। छाया, जिसे संतुलन प्यारा था। शून्य, जो सबको समाहित करना चाहता था। ये तीनों धारा जैसे जानवर बन चुकी थी, गरजती, काटती, और आरव का शरीर उनका अखाड़ा बन चुका था। आरव ने महसूस किया कि उसका दिल मानो 3 दिशाओं में धड़क रहा है। उसकी आंखें बार बार रंग बदल रही थी, सुनहरा, काला, धूसर, फिर पूर्ण अंधकार। वह घुटनों के बल गिरा। मीरा दौड़ी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर एक ही पल में शून्य की लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने चीखा, आरव, आवाज दो मुझे, मैं यहाँ हूँ। लेकिन आरव सुन नहीं पा रहा था, बल्कि वह उन आवाजों को सुन रहा था जो बाहर नहीं, उसके भीतर थी। अग्नि की आवाज, प्राचीन, युद्धप्रिय, तू कमजोर है, मुझे मुक्त कर। मैं देवताओं का अंत कर दूंगा, तू बस मेरे साथ आ। छाया की आवाज, शांत, गहरी, नहीं, नियंत्रण जीवन है, फिर से सोच। आरव, केवल संतुलन ही तुझे बचा सकता है। शून्य की आवाज, आयाम के बाहर से, मैं तू हूँ और तू मैं। दुनिया का कोई नियम मुझे बांध नहीं सकता। मेरे साथ मिल और मैं तुझे देवताओं से भी ऊपर ले जाऊंगा। आरव की चेतना फटी जा रही थी। उसकी आत्मा 3 दिशाओं में खिंच रही थी। देवलोक में अराजकता, दूर कह रहे थे,
शून्य की ऊर्जा दीवारें कांप रही हैं। सुनहरी नदी गुरुओं ने बच्चों को मंदिरों के भीतर छुपाने का आदेश, क्योंकि शून्य संसार की ऊर्जा केवल नाश नहीं, जिस दुनिया को देवताओं ने स्थिर। वरुण का अंतिम निर्णय स्थिरता नहीं थकान थी, और वह निर्णायक बल्कि इतिहास बन जाने के लिए दिखाता है। बुलाया एक चमकता हुआ 3 परतों वाला एक ऐसा मंत्र जिसे केवल देवाचार्य ही कर सकते। यह आरव पर डाला गया तो यह उसकी आत्मा, वरुण, यह मत करना, उस पर भरोसा करो। वरुण ने नहीं, बल्कि कर्तव्य की चुभन थी। अंत निश्चित है। उन्होंने हाथ उठाए, गहन विस्फोट, और उसी क्षण का से एक भयानक बेलगाम अप्रमेय लगी रोशनी विकृत होने लगी। देवताओं के हथियार उसके सामने आ गई। उसकी अपनी छाया फैलकर ने उसकी छाया को चीर दिया। वरुण ने आदेश फेंका। विस्फोट, 2 नियर सीधे शून्य से टकराया। एक क्षण सब कुछ शांतरीय विस्फोट हुआ। आकाश 2 हिस्सों में बंट गई, जल उठी। शून्य संसार का द्वार विस्तृत होकर और जमीन पर गिरी। घायल, खून से दान व्यर्थ न होने दो, धूल छंटती है। और आरव अब मानव नहीं रहा। उसके चारों ओर अग्नि तैर रही थी। छाया उसके पैरों में बिछी थी और उसकी पीठ पर एक विशाल काला वर्तुल धीरे धीरे धड़क रहा था। एक काला तारा जो जीवित लगता था। उसकी आंखें अब 3 परत वाली थी। बीच में सुनहरी अग्नि, उसके चारों ओर काली छाया, और सबसे बाहर एक घूमता हुआ शून्य छल्ला। देवलोक के इतिहास में कभी ऐसा जीव खड़ा नहीं हुआ था। वरुण के हाथ कांप गए। यह तो, एक देवदूत ने कांपते स्वर में कहा, यह आद्य शून्य का चिन्ह है। मीरा घायल होने के बावजूद धीरे से उसके सामने आई। उसने उसका चेहरा छुआ। आरव, क्या तुम हो अभी भी? आरव ने उसकी ओर देखा। भावनाएं थी, पर वे किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। धीरे से बोला, मैं सब हूँ और कुछ भी नहीं। पार्ट 4 का अंतिम विशाल क्लिफहैंगर। आकाश कांप उठा। काले सूर्य के भीतर से एक विशाल आकृति उभरने लगी, अव्यक्त, विस्मयकारी, मानो कोई देवता, लेकिन देवताओं से परे। मीरा ने दबी आवाज में कहा, यह कौन है? आरव ने पहली बार डर महसूस किया और फुसफुसाया, यह शून्य संसार का असली स्वामी है। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, रक्तदेव नहीं, वह तो केवल तुम्हारा दूत था। अब मैं स्वयं आया हूँ। आकाश फट गया। सभी तीनों लोकों के नियम टूटने लगे। देवलोक के महल कांपने लगे और उस आकृति ने कहा, आरव, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। मीरा ने चीख कर कहा, नहीं। वरुण ने तलवार उठाई, यह ब्रह्मांड का अंत है। रुद्राक्ष हंसा, खेल अब शुरू हुआ है।